राम रच राखा। को कर तर्क बड़ा बहिसाता, को कर तर्क बड़ा बैसाखा। हुई है सोही जो राम रच राखा। क्या किया उन्होंने कहा कौन बार बार जिद बहस करे, अब जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। लेकिन शंकर जी ने अपने प्रयास में अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा फेल हो जाए, अब हुई है सोई जो राम रच राखा। उसने बेचारे ने बहुत मेहनत करी, उसे ये नहीं पता है किताब में अंदर मोबाइल चलता था। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। देखो बच्चे सच बोल रहे हैं, यहाँ राम जी कथा में बैठे ना इसलिए झूठ भी नहीं बोल रहे। कभी कभी किताब के अंदर मोबाइल चलता है, कॉपी के अंदर, तो अब मोबाइल पढ़ोगे तो पास कैसे होगा, है ना। लेकिन माँ बाप बेचारे जो अपना तनपेट काट कर बच्चों को पैसा देते हैं पढ़ाने के लिए, अगर बच्चे ऐसा करते हैं और फेल हो गए तो आगे कष्ट तो बच्चों को ही होना है। तो माता पिता की बात को यथावत मानना चाहिए। वे बच्चे सफल होते, जो चाहे सो बनते हैं। धोखा नहीं, माँ बाप के साथ, गुरु के साथ, तीन रिश्तों के साथ कभी जीवन में झूठ नहीं, फरेब नहीं, धोखा नहीं। माता पिता कहते हैं हमारे बेटे ने बड़ी पढ़ाई करी, 12-12 बजे तक पढ़ा बेचारा, अब फेल हो गया तो क्या करें, यही तो इच्छा थी ईश्वर की। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसा किया, ये कहा सब, लेकिन इससे पहले सारे प्रयास किए सती अभी भी मान जाए, अभी भी मान जाए। अस कही लगे, उसके बाद भी शांत नहीं बैठे। वो ये सोई जो राम रच राखा कह तो दिया, लेकिन उसके बाद क्या करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अभी भी मेरी सती को बुद्धि दो। सती नादान है, सती की मति खराब हो गई है। मैं तो भगवान आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें बुद्धि दो, उन्हें सदगति दो। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, अस कहीं लगे जपत हरि नामा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, अस कहीं लगे जपत हरि नामा। गई सती जहां प्रभु सुख धाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कहीं लगे जपन हरि नाम, ऐसा कहकर होइए सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावई शाखा। इसके बाद अपना तो चला नहीं, तो फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे, राम नाम में लीन हो गए। वृक्ष के नीचे बैठकर आनंदित भाव से भगवान का प्रार्थना करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और इधर सती चली, कहां पर गई है, दंडक वन में भगवान विचरण कर रहे हैं। ये दंडक वन कैसी भूमि है, भूमि का अपना अपना एक स्थान होता है। ये है मन की भूमि है। मन कैसा है, चंचल है। मन कैसा होता है, मन चंचल होता है, और चंचलता में हमेशा उहापोह रहती है। तो मन की भूमि है ये, और मन की भूमि है इसलिए इसमें जो भी आया, देखिए सती ने अपना वेश बदला। यहां पर रावण ने जब सीता जी को चुराया तो अपना वेश बदला, और यहां पर शूर्पणखा आई तो उसने अपना वेश बदला। यहां सब अपनी असलियत छुपाने पर लगे रहते हैं, और असलियत कभी छिपती नहीं है। न रावण की छिपी, न शूर्पणखा की छिपी, और न सती की छिपी। जो भी आया सबने अपना अपना वेश बदला। ये मन की भूमि है, मन अनुसार लोग बनना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के अनुसार ही चलना पड़ता है, उसी के अनुसार ही बनना पड़ता है। और जो मन के अनुसार बनते हैं वे रावण भी मिट गए, शूर्पणखा की भी नाक कट गई, और सती भी नहीं रही, जल गई। भगवान समझ गए दूर से, भगवान ने देखा रे माता आ रही हैं, जगन माता आ रही हैं, सती माता आ रही हैं, और वो भी परीक्षा लेने आ रही हैं, अपने लिए तैयार किया, वो क्या प्रश्न करेंगी, क्या उत्तर दूंगा मैं। और भगवान की विशेषता क्या है, भगवान के सामने कुछ भी छिपता नहीं। संसार से कुछ भी छिपा लेना
लेकिन भगवान से कुछ भी छिपा नहीं पाए। भगवान के सामने जैसे ही सती गई, थोड़ा आगे आगे चलने के लिए, भगवान चल रहे हैं, भगवान के दूर तक जैसे रास्ता है तो भगवान के आगे आगे चल रही हैं। और वेश क्या बनाया? जानकी जी का वेश बनाया, सीता जी का वेश बना दिया। भगवान ने देखा, अरे ये क्या किया इन्होंने, इतना बड़ा अपराध, जानकी का वेश बनाया। और ये सती मां, लखन जी कुछ कहना चाहते थे, भैया लखन जी के मुंह दबा दिया है, कुछ बोलना मत, ये अपराध हो जाएगा। ये मन की भूमि है, चंचलता की भूमि है, चित्त की भूमि है, यहां पर कोई भी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कौन क्या है। पास जाने से, समझने से, बात करने से समझ में आएगा ये क्या है, कौन है। लखन शांत, बोलना मत, किसी को कोई शब्द मत बोलना। लखन जी वहीं शांत हो गए। भगवान आगे बढ़े। अब भगवान ने तो पहचान लिया, ऐसे पहचान लिए, जानकी कभी भगवान के आगे चली नहीं। जानकी कौन है? भक्ति है। और लखन जी कौन है? वैराग्य है। तो भगवान और वैराग्य के बीच में भक्ति रहती है। जानकी जी तो भगवान के पीछे पीछे चलती है, और ये आगे आगे चलने वाली जानकी हो ही नहीं सकती। आचरण से, व्यवहार से पता चल जाता है कि कौन क्या है। कितना भी बन लो, कितना भी अपना वेश बदल लो, लेकिन आचरण से, व्यवहार से, वार्ता से पता चल जाता है कि आप कौन हैं। वही हुआ। भगवान पहुंचे आगे और भगवान ने हाथ जोड़े, मां को प्रणाम किया, सर झुकाकर। जोर पान प्रभु और किन प्रणाम, जोर कान प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत निज नामो। पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मां भवानी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं राम महाराज, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम, और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अगला फिर एकदम उत्तर नहीं चाहा, एकदम दूसरा शब्द बोल निकले। कहू कहां, कहू बहोर कहां व्रस के तो, कहे मोरे कहा बस के तो, विपिन अकेल फिर के ही है तो, विपिन अकेले फिरों के ही तो। कहू बहोरी कहां व्रस के। मां, आप इस भयंकर जंगल में अकेली, कैसी अकेली क्यों घूम रही हैं आप? मेरे पिता भगवान शंकर कहां हैं? आप कभी अकेली तो रहती नहीं। और श्रद्धा, ये कौन है? श्रद्धा की देवी है। भगवान शंकर कौन है? विश्वास के देवता हैं। श्रद्धा बिना विश्वास के ऐसी भटकती है। आज वही हुआ, विश्वास के बिना अकेली घूम रही है। भगवान ने टोक दिया, मां आप अकेली इस भयंकर वन में क्यों घूम रही है? क्या बात, क्या इच्छा है, क्या कारण है? मेरे पिता भगवान शंकर कहां हैं? मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे गुरु भगवान शंकर कहां हैं? पार्वती सती जी एकदम घबरा गई, कप गई, सोचने लगी, अरे इन्होंने तो पहचान ली, ये तो वास्तव में ईश्वर है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, ये तो मेरे प्रभु की आराध्य देव है, ये तो भगवान विष्णु के अवतार ही है। दिमाग में एक ही बात गूंज रही है, विपिन अकेले फिरई के हेतु, विपिन अकेले फिरई के हेतु, इस वन में अकेली क्यों घूम रही हो? यही सर पकड़कर बैठ गई। पहले दौड़ी, आगे 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 दौड़ी तो सामने देखा कि भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों आ रहे हैं सामने से। फिर मुड़ी पीछे, पीछे देखा, फिर तीनों दिख रहे हैं। फिर एक गली में जाती है, वहीं वन में, दूसरी पगडंडी पर जाती, देखती तीनों दिख रहे हैं। पीछे मुड़ के देखा, तब सब तरफ राम, लक्ष्मण, जानकी दिख रहे हैं। वहीं सर पकड़कर बैठ गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बेबल बेचैन हो गई, सर झन्ना निकला एकदम। और बाद में विचार आया, मैंने बहुत गलत किया, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहि आना,
निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। मेरी अज्ञानता ही है, मैं राम जी की परीक्षा लेने चली आई, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। जाई उत्तर देहूं अब कहा, अब उन्हें जाकर बाद में क्या उत्तर दूंगी, क्या बताऊंगी। उर उपजा अति दारुण दाहा, हृदय में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ा संताप है, बड़ा दर्द है इस बात का। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। भोले बाबा ने इतना समझाया तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं उनसे कहूंगी तो कहूंगी क्या मैं झूठ बोलूंगी? लेकिन अगर सच बोलूंगी तो भी मुझे डांट ना दे, कहीं मुझे अपने से विरत ना कर दे, अलग ना कर दे कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। लेकिन वे तो भोले भाले हैं, कोई बात नहीं, झूठ बोल के उन्हें समझा दूं। और ये कहते हुए आंख बंद करके वहीं बैठ गए। भगवान की लीला से थोड़ी देर में आंख खोली तो देखा सामने शंकर जी हैं। आंख खोली एकदम से, तुरंत भगवान को देखा तो आंख बंद है, भगवान की ध्यान में है। तुरंत दौड़कर मुंह सारा साफ किया, घबराहट दूर की, मन को समझाया, हृदय को शांत किया और भगवान के पास पहुंची। बाबा हम परीक्षा, अच्छा परीक्षा ले आई? हाँ हाँ बाबा आ गए। गई समीप महेश तब हंसे पूछी कुशलार। भगवान ने आंखें खोली, हाँ देवी सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर देखती है कहीं कोई आंसू आंसू तो नहीं लगा है, मैं घबराहट तो नहीं दिख रही है, कहीं मेरे चेहरे पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? फिर हाथ मारा चेहरे पर, नहीं नहीं बाबा बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा बोले बाबा हंस गए। हंस पूछी कुशलात और बाद में बोले लीन परीक्षा कवन विधि। देवी परीक्षा ले आई ना, कैसे ली परीक्षा? सत्य कहो सब बात। ये शब्द शंकर भगवान ने जब से विवाह हुआ है सती से आज तक पहली बार बोला है। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। सच कहना देवी, झूठ मत बोलना। शंकर जी को क्या हुआ? श्रद्धा से विश्वास हट गया, विश्वास नहीं रहा, क्योंकि इतनी बात कहने पर भी बात नहीं मानी तो विश्वास कहां तक रहना? सच कहना, झूठ मत बोलना। अरे नहीं बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो चली गई थी। अरे नहीं नहीं देवी सच सच बताओ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे तुमने परीक्षा नहीं ली फिर क्यों गई? अरे बोले बाबा तुम्हारी तरह प्रणाम किया हमने, बस जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे। अच्छा बोले बाबा ने तो आंख बंद करके सब जान लिया। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमने प्रणाम किया तो यहां मेरे कहने से प्रणाम क्यों नहीं किया? अच्छा जब पहली बार देखा तब प्रणाम क्यों नहीं? बोले बाबा बस वैसे ही। अरे बोले अच्छा जब मैंने कहा तब प्रणाम क्यों नहीं किया? अरे मैंने बार बार कहा तब भी प्रणाम तुम नहीं किया, ऐसा क्यों किया? अरे प्रणाम भी करना था तो जब मैंने कहा तब प्रणाम कर लेते। अरे बोले बाबा बस बस पास से जाके प्रणाम करना था। अरे बोले तो हमसे ये कहती हम प्रणाम करने जा रहे हैं पास में, हम भी चलते। लेकिन एक बात भी शंकर जी समझ नहीं पाए। शंकर जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शंकर जी ने सब बात पूरी समझ ली नेत्र बंद करके। सती ने एक आध अपराध नहीं किया, कई अपराध किए। सती ने पहला अपराध किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया, साधु को प्रणाम नहीं किया। दूसरा अपराध साधु की सहजता का, सरलता का, जब कथा सुनने गई थी तो गलत अर्थ लगाया, अनर्थ लगाया। फिर राम जी की कथा नहीं सुनी। फिर राम जी की कथा सुनकर जब लौट रहे थे
तो भगवान को प्रणाम नहीं किया, फिर भगवान के कहने से भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, फिर परीक्षा लेने चली गई। चलो परीक्षा लेने गई, यहां तक सब ठीक था, कोई बात नहीं, क्षमा किया जा सकता था। लेकिन जब शंकर जी ने नेत्र बंद करके देखा तो रो आए, आंखों में आंसू आ गए, अंदर ही आंसू पी लिए। देखा मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप बनाया है, और सनातन में पत्नी पत्नी रहती है, मां मां ही रहती है। एक बार पत्नी को अगर मां के रूप में देख लिया तो मेरी मां ही है। और मां जानकर सती का पत्नी से विरत कर दिया, त्याग कर दिया। पत्नी का रूप सहन नहीं हुआ, गलत काम सबसे ये किया, पत्नी का राम जी की पत्नी का यानी जानकी का रूप बनाया परीक्षा लेने के लिए। ये बड़ा अपराध, महाअपराध। और उसके बाद भी जब लौट कर आई तो बाबा के सामने बाबा ने कहा, देवी परीक्षा ले आई? लीन परीक्षा कवन मित सत्य कहूं सब बात। भगवान ने कहा सच बताना, तो फिर झूठ बोल गई। मैंने आपकी तरह कीन्नी प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरह ही मैंने प्रणाम किया, मैंने परीक्षा ले ली। परीक्षा क्या लेती, मैं तो ऐसी गई थी। ये भी झूठ बोल गई। और शंकर जी ने तब सब ध्यान रख के सब देखा, दुर्घटना घटित होत गई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखो उधर ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्यान। तब शंकर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, और सती जो कीन चरित सब जाना, जो कुछ भी सती ने किया वो सब जान लिया भगवान शंकर। उसी समय संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट मोई नाई। ये शरीर अब मेरा अधिकार इस शरीर पर नहीं रहा, ये पत्नी मेरी नहीं रह सकती। शिव संकल्प लीन मन मान, यही तन सती भेंट मोई अब नाही। और शिव शंकर जी ने संकल्प ले लिया, ये अब शरीर से मेरा नाता जो पत्नी का था वो नहीं रहा। अब तो मैंने इन्हें मां के रूप में देखा है, अब तो इनका मेरा नाता मां जैसा हो गया, मां बेटे सा नाता हो गया। अब ये पत्नी नहीं रही मेरी। मन में बहुत दुखी है, अंतर नेत्रों आंसू बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पी लिए। शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप संवारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपने नेत्र बंद किए, अपने स्थान पर पहुंचे और वहीं समाधिस्थ हो गए। हृदय में राम जी को देख रहे हैं और राम नाम का जाप प्रारंभ करते हैं। दुख से मुक्त होने का, दुख से दूर होने का, दुख को दूर करने का, दुख को मिटाने का केवल एक ही साधन है, वो है जप, नाम जप। वही शंकर जी करने लगे और मन से सती को त्याग दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, महाराज देवादिदेव महादेव आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप सा तीनों लोकों में कोई नहीं, आप सा त्यागी कोई नहीं। पुष्प बरसाने लगे, और जब देवता लोग पुष्प बरसाने लगे तो विचार किया, सती सोची क्या हुआ, कौन सा निर्णय ले लिया, देवता लोग कैसे पुष्प बरसा रहे हैं। बाबा बाबा हाथ पकड़ के हिला रही, बाबा आपने क्या निर्णय लिया है, कौन सा बड़ा काम किया है, देवता लोग कैसा पुष्प बरसा रहे हैं, क्या हुआ, आपने क्या निर्णय लिया। जदपि सदी पूछा बहु भांति, बहुत प्रकार से पूछा सती जी ने, लेकिन भगवान शंकर तो ध्यान में चले गए। तदपि न कही त्रिपुर आराती, अति दुखित भगवान शंकर कुछ भी मुख से बोल नहीं रहे हैं, मन में केवल जाप से अपना दुख दूर करना चाहते। आज सती ने बड़ा अपराध कर दिया और मैंने सती को त्याग दिया, अब अकेले जीवन जैसे कटेगा वैसे कटेगा, ये मन में विचार है। और ये विचार करते करते धीरे 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 ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सतत जाप कर रहे हैं।
लागी समाधि खंड अपारा। कई दिन हो गए, सती जी समझ गई कुछ ना कुछ बड़ा हो गया। सती जी ने भोग छोड़ दिए, भूषण छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिए, बार बार चरणों में गिरती हैं, बाबा अब आंख खोलो, आंख खोलो, खाना बनाए, क्या खाएंगे। लेकिन बाबा तो 87,000 वर्ष की अखंड समाधि में चले, रो रही हैं, तड़प रही हैं, विलख रही हैं, बेचैन हैं। बाबा बार बार गिरती हैं, पड़ती हैं, बाबा हमारी कोई गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। हाँ मैंने झूठ बोला, अपनी सारी व्यथा कह रही हैं, मैंने ये झूठ बोला, मैंने वो झूठ बोला। लेकिन बाबा तो समाधि में, उन्होंने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल राम जप में मस्त हैं बोले बाबा। तो जब शंकर भगवान नहीं जपे, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, कई सालें हो गए, सुमिरन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, भगवान राम का ध्यान करती हैं। प्रभु आप तो मेरे पतिदेव के गुरु हैं, आप मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। और जब कैसे भी बात नहीं बनी, भगवान शंकर ने ध्यानी समाधि नहीं छोड़ी, तो भगवान राम को ध्यान करके कहती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। आप दीनों के दयाल हैं, आप दीनानाथ हैं, आप आरती हरन हैं, दुख दूर करते हैं। वेदों में आपकी प्रशंसा गाई जाती है, वेद नेत नेति कहकर आपकी प्रशंसा करते हैं। और आप तो आरती हरन हैं, मेरा आरत, मेरा दुख क्यों दूर नहीं कर देते। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटे बेगी देह यह मोरी,